इनके बाप का राजे नामो निशान मिटा देंगे। भारत इनका बाप का है, इनकी माँ जहेज में लेकर आई थी। कौन है ये सारे चाइनीज चिंटू हैं। चाइनीज धागे से इनकी चड्डियां सिली थी जो फटनी शुरू हो गई हैं। ये मुसलमानों को तो डरावा देते हैं, हाय हाय मुल्ले मार देंगे, हाय हाय मुल्ले ये कर देंगे, हाय हाय ये कर देंगे। तो मुल्लाओं का डरावा देके 2:30 बजे के बाद अयोध्या की 5 मस्जिदों में वही रिपीट काम करा गया। कलाम पाक को शहीद करके फेंका गया, खिंजीर का गोश्त फेंका गया और वहां पर उल्टी सीधी हरकतें करी गई। रात के 2-2:30 बजे इन्होंने कलाम पाक को बेहुरमत करके हर मस्जिद के आगे वो खिंजीर का गोश्त और वो कलाम पाक को शहीद करके डाला। इन लोगों को ये लगा था कि शायद हम पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि मस्जिदों के आगे सीसीटीवी फुटेज थी, उनमें निकल कर आया कि टोपी में है। और जब इनको पुलिस ने आइडेंटिफाई करा तो आप यकीन करेंगे कि सातों के सातों जो टोपी गैंग था ये मुसलमान नहीं थी, तमाम के तमाम पंडित थे। वो एक हिंदू योद्धा करके इनकी कंपनी थी, आतंकवादी कंपनी, जिसकी वजह से ये आतंकवादी कंपनी जहाँ कोई मुसलमान देखा, जरा सी भी गलत गतिविधि में देखा या सही गतिविधि में भी देखा तो बाबा का बुलडोजर जाके उस मकान को तोड़ देता है या मामा का बुलडोजर तोड़ देता है। नकली भगवा चिंटू जो है, नकली भगवा चिंटू। आप बताइए कौन सा मजहब कहता है कि दूसरे मजहब को टारगेट करो? आप बताओ, आप एक मुसलमान को मेरे आगे लाके खड़ा कर दो जो ये कहता हो कि हम मंदिर को तोड़ेंगे, जो ये कहता हो कि नहीं हम जय श्री राम के नारे को अल्लाह अकबर में तब्दील कर देंगे। देखिए लेडीज की एक सभा आयोजित करी गई जहां पर बाकायदा कहा गया कि हम मुसलमानों को बर्बाद करेंगे, हम मुसलमानों को काटेंगे। आप यकीन करिए उसमें 4-4, 5-5 साल के बच्चे थे। जय श्री राम से हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक बात बताओ, जय श्री राम का नारा इनका मस्जिद के बाहर ही लगेगा। जय श्री राम का नारा हुआ या हनुमान चालीस हुआ, वो गुम्बद पे चढ़ के ही लगेगा। चाहते हैं किसी भी तरह मनुस्मृति लागू हो जाए। मतलब अगर आप बाकी अपने बाप की और अपनी माँ की जायज औलादे हैं, भगवा चिंटू हो, भगवा बंदर हो, तो अपने लिबास में आओ ना। वहां भी तो मुसलमानों का लिबास लेकर आए हो। भारत में बीजेपी के पास, आरएसएस के पास दोनों चीजें खत्म, इनके पास करने को चाहिए नहीं। ने जब वोटर आई कार्ड बनाया था, आपने आधार कार्ड बनाया था, आपने आतंकवादियों के आधार कार्ड बना दिए। तो सबसे पहले तो इन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में पूरी में एक ये कही कि मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करी गई। अभी वाला मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ था तो एकदम से ये नफरती चिंटू अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचने के बाद इन लोगों ने पहले टोपियां खरीदी, फिर इन्होंने कलाम पाक खरीदा, फिर इन्होंने खिंजीर का गोश्त खरीदा और रात के 2-2:30 बजे इन्होंने कलाम पाक को बेहुरमत करके हर मस्जिद के आगे वो खिंजीर का गोश्त और वो कलाम पाक को शहीद करके डाला। इन लोगों को ये लगा था कि शायद हम पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि मस्जिदों के आगे सीसीटीवी फुटेज थी, उनमें निकल कर आया कि टोपी में है। और जब इनको पुलिस ने आइडेंटिफाई करा तो आप यकीन करेंगे कि सातों के सातों जो टोपी गैंग था ये मुसलमान नहीं थे, तमाम के तमाम पंडित थे। सारे के सारे पंडित निकले। लेकिन इस बात में योगी पुलिस को भी सैल्यूट, योगी को भी सैल्यूट कि वहां के प्रशासन ने फौरन कार्रवाई करी और इनको जेल में डाला। और कमाल की बात यही नहीं कि वो लोग नॉन मुस्लिम समाज से थे, कमाल की बात ये कि वो एक हिंदू योद्धा करके इनकी कंपनी थी, आतंकवादी कंपनी, जिसकी वजह से ये आतंकवादी कंपनी जहां पर ये मुसलमानों को टारगेट करते थे। कभी ये कहते थे हम मांस नहीं काटने देंगे, कभी कहते थे हम अजान नहीं होने देंगे। मतलब अयोध्या में नफरती चिंटू अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे थे और ये सोचे थे। अयोध्या ही क्यों चुना? अयोध्या इसलिए चुना कि राम की नगरी है, राम का नाम इन्होंने बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया है। तो इनको लगा कि हम भी आतंकवाद मचाएंगे, हम भी भगवा बंदर कूदेंगे और राम का नाम लगा देंगे। तो अब राम का नाम इतना चला नहीं, तो उन्होंने लगा चलो अयोध्या में जाके उत्पाद मचा देते हैं, शायद यहाँ पर चल जाए। लेकिन वहां पर ये बेनकाब हो गए और इनकी जो पूरी की पूरी कार्रवाई थी वो बेनकाब हो गई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और निकल कर आता है, जैसे बाबा का बुलडोजर फौरन चल जाता है, जहां कोई मुसलमान देखा, जरा सी भी गलत गतिविधि में देखा या सही गतिविधि में भी देखा तो बाबा का बुलडोजर जाके उस मकान को तोड़ देता है या मामा का बुलडोजर तोड़ देता है। या दिल्ली में आप देखिए कि कमीन मिश्रा ने जैसे कहा कि जेसीबी की पूरी फुल फॉर्म ये कि जिहाद कंट्रोल बोर्ड। तो हर जगह जब मुसलमानों के खिलाफ आपका बुलडोजर काम करता था तो सवाल उठता है, ये जो 7 लोग जो पकड़े गए और 4 लोग जो मास्टरमाइंड थे, क्या इनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा? जब आपके भारत में, अब इन्हीं का भारत है, इनके भारत में टोटल का टोटल संविधान का नाम सिर्फ एक बुलडोजर रह गया, तो क्या इनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा? ये वाली सवाल पूरा मुस्लिम समाज आपसे पूछता है। अब तो बड़े बड़े हिंदू जो अपने आप को एक महंत कहते हैं या बड़े हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि ईद की जो नमाज है वो पढ़ने नहीं दी जाएगी। अब इस पे आप लोगों की क्या राय होगी? यानी कि धर्म पे तो संकट था ही, लेकिन अब आपके पर्सनल चीज जो आप ईद के नमाज जो अदा करते हैं दिन के 5 टाइम, उसको भी रोक लगाने की बड़ी साजिश है, कोशिश की जा रही है। आप इस विषय पर क्या कहेंगे? शांत देखो देव, ये जो 30 रोजे होते हैं हमारी जो ईद की नमाज होती है, ये इसका एक शुक्राने होता है। यानी कि हम ये कहते हैं अल्लाह ताला तूने हमसे जो 30 रोजे रखने को कहा, हमने पूरी कामयाबी और पूरी ईमानदारी के साथ ये रोजे रखे, उसकी वजह से हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें चुना और हमने ये जो रोजे हैं
वो रखे। तो ईद की नमाज सिर्फ उस वजह से अदा करी जाती है। अब ये जितने मेहनत है, ये नकली भगवा चिंटू जो है, नकली भगवा चिंटू। आप बताइए कौन सा मजहब कहता है कि दूसरे मजहब को टारगेट करो? आप बताओ, आप एक मुसलमान को मेरे आगे लाके खड़ा कर दो जो ये कहता हो कि हम मंदिर को तोड़ेंगे, जो ये कहता हो कि नहीं हम जय श्री राम के नारे को अल्लाहू अकबर में तब्दील कर देंगे। तो ये वही भगवा चिंटू है जो भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं। और अभी आपको पता है कि 3-4 स्टेटों में अभी आगामी सालों में इलेक्शन है, तो उसकी भी तैयारी, और दिल्ली में जो सारा उत्पाद मचाया जा रहा है, ये एमसीडी की तैयारी है। नहीं, लेकिन आप वो महिला हैं जो लगातार खुले में, चाहे वो जंतर मंतर का रामलीला मैदान हो या फिर जहांगीरपुरी का एरिया हो, आप कहते हैं खुल के जय श्री राम। लेकिन दूसरी महिला, हिंदुओं का कहना है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं, जेंट्स होते हैं, महिला, वो नहीं बोलती हैं, सिर्फ आप ही बोलती हैं, लेकिन फिर भी आप ही को टारगेट। ये मामला जो है नहीं देव, देखिए मैं क्योंकि एक लाइमलाइट में रहती हूँ, मैं एक सोशल मीडिया पर, मैं कहीं ना कहीं आप मुझे देखते हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि नहीं और महिला ही नहीं बोलती, आप बताइए आस्था का मामला है। और मुसलमानों का जो एक कलामे पाक है, वहां पर कहीं मेंशन नहीं है कि आप दूसरे मजहब को गाली दें। और दूसरी बात, जैसे आपने देखा, अभी आप देखिए लेडीज की एक सभा आयोजित करी गई जहां पर बाकायदा कहा गया कि हम मुसलमानों को बर्बाद करेंगे, हम मुसलमानों को काटेंगे। आप यकीन करिए इसमें 4-4, 5-5 साल के बच्चे थे। तो आप भारत के बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप भारत की एकता को क्या मैसेज दे रहे हैं? और जब सब कुछ यही भगवा चिंटू कर देंगे तो संविधान क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी? तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट खामोश क्यों है? और ये कहते हैं नहीं हम कुछ नहीं कर पा रहे। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप सत्ता में क्यों चिपके बैठे हैं? जब आपसे कुछ हो ही नहीं रहा, लगातार भारत की जो माहौल है वो बिगड़ता चला जा रहा है, हमेशा 80-20 का खेला खेला जा रहा है, हर जगह मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, कभी हलाल को टारगेट करते हैं, कभी हिजाब को टारगेट करते हैं, कभी ईद को टारगेट करते हैं, कभी मस्जिद को टारगेट करते हैं। आपको जय श्री राम से प्रॉब्लम है? जय श्री राम से हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक बात बताओ, जय श्री राम का नारा इनका मस्जिद के बाहर ही लगेगा। जय श्री राम का नारा हुआ या हनुमान चालीस हुआ, वो गुम्बद पे चढ़ के ही लगेगा, या भगवा को मस्जिद में फहराएंगे, जब भी ये हिंदू राष्ट्र होगा। भगवा आपका नहीं है, भगवा पे भी हमारा, कलर पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। सारे कलर तमाम दुनिया के लोगों के लिए ही बनाए गए हैं कि भगवा इसका है, हमारा है, मुसलमानों का हरा कलर है। इस तरह नहीं होना। भागवत ने कहा कि 15 साल बाद हिंदू राष्ट्र जो है घोषित हो जाएगा। मोहन भागवत सिर्फ भाग भाग के बयान देते हैं और भाग भाग के बयान देते हैं, उनको कुछ आता तो है नहीं। तो ये सिर्फ नफरती चिंटू हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये चाहते हैं किसी भी तरह मनुस्मृति लागू हो जाए। आप ही बताओ देव, जब ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अभी आप बताओ राजस्थान में जो मूछ न रखने पर उसकी मॉब लिंचिंग हुई, क्या वो हिंदू नहीं था? क्या दलित हिंदू नहीं होते? अभी आप देखो कितनी मॉब लिंचिंग करी जा रही है कि आपको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, दलित समाज को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। घोड़ी इंसान है क्या? घोड़ी एक जानवर है, यानी शादी में दूल्हा एक जानवर पे नहीं चढ़ सकता, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। फिर किस समाज की बात करते हैं? क्या दलित इंसान नहीं होते? साथियों, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या काफी सेंसिटिव जगह है जहां पर तमाम ब्राह्मण लोग या अपर कास्ट के लोग जो पकड़े गए हैं, गोमांस या मीट, शुगर की मीट, उसमें तमाम जो है मस्जिदों पर फेंकी गई है। कलामे पाक को भी फेंका गया। हाँ, उसका उद्देश्य ये था कि सिर्फ प्रदेश में राइट्स फैलाने का उद्देश्य। अगर अयोध्या में राम के नाम पर, अल्लाह अकबर के नाम पर अगर राइट्स वहां पर फैलते हैं तो देखते ही देखते पूरा देश में ये चीज फैल जाती है, इसलिए चुना गया। बिल्कुल बिल्कुल। और 5-6 मस्जिदों को टारगेट करा गया देव, एक मस्जिद पे नहीं करा गया। 2:30 बजे के बाद अयोध्या की 5 मस्जिदों में वही रिपीट काम करा गया। कलामे पाक को शहीद करके फेंका गया, खंजीर का गोश्त फेंका गया, और वहां पर उल्टी सीधी हरकतें करी गई और टोपी लगा कर गए। तो इनको क्या लगा था? मतलब अगर आप बाकी अपने बाप की और अपनी माँ की जायज औलादे हैं, भगवा चिंटू हो, भगवा बंदर हो, तो अपने लिबास में आओ ना। वहां भी तुम मुसलमानों का लिबास लेकर आए हो, वहां भी तुम टोपी लेकर आए हो, यानी तुम 80% बनते हो, लेकिन 20% का तुम्हारे अंदर इतना टेरर है। नामो निशान मिटा देंगे, इनके बाप का राज नामो निशान मिटा देंगे। भारत इनका बाप का है, इनकी माँ जहेज में लेकर आई थी। कौन है ये? ये सारे चाइनीज चिंटू हैं, चाइनीज धागे से इनकी चड्डियां सिली थी जो फटनी शुरू हो गई हैं। तो बिल्कुल फटनी शुरू हो गई, इसीलिए फटनी शुरू हो गई। अब ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। कहते हैं सियानी जो बिल्ली होती है खंबा नोच